वन्दे नन्दव्रजसत्रिणां पादरेणुमभीप्सया यसां हरिकथाउद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। ओम श्री राधिकाय नमः। जय राधे 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 महारानी, वृंदावन विलासिनी, करुणा करो मुझ पर दानी। हे भक्तजनों, आज हम चर्चा करेंगे उस दिव्य तिथि की जिसे जानकर मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है। यह दिन है राधा अष्टमी, वह दिन जब श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। कुछ ऐसे दिव्य तथ्य आपको बताए जाएंगे जो आपने कभी कहीं से श्रवण नहीं किए होंगे। आइए चलते हैं राधा अष्टमी के महत्व पर। राधा अष्टमी केवल कोई तिथि नहीं बल्कि भक्ति का हृदय है। जिस प्रकार शरीर में आत्मा के बिना कोई प्राण नहीं, उसी प्रकार भक्ति में राधा तत्व के बिना कृष्ण को पाना असंभव है। श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा है, कृष्ण तभी कृष्ण है जब राधा उनके साथ हो। राधा के बिना कृष्ण का स्वरूप अधूरा है। इसलिए राधा अष्टमी केवल जन्मोत्सव नहीं है, यह उस अंतिम रहस्य का उद्घाटन है कि भगवान स्वयं अपनी शक्ति के साथ अवतरित होते हैं। कथा से पहले एक प्रश्न है आप सभी के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब श्री कृष्ण स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो फिर राधा रानी का प्राकट्य क्यों आवश्यक था? आप सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका उत्तर यही है कि भगवान श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं। वे केवल प्रेम देना चाहते हैं, परंतु प्रेम लेने वाला कोई न हो तो उनकी लीलाएं अधूरी रह जाएंगी। इसलिए राधा रानी कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में अवतरित हुईं। वृंदावन के समीप स्थित रावल ग्राम में वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्तिदा रहते थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, दानी और कृष्ण भक्त दंपति थे, परंतु उनके जीवन में एक अभाव था, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, यदि हमारी गोद सूनी रही तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? और फिर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई। शास्त्रों में वर्णन है कि राधा रानी का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हुआ। स्थान रावल ग्राम, जो कि वृंदावन के समीप है, यही उनका ननिहाल और प्राकट्य स्थल माना जाता है। उनके पिता वृषभानु महाराज और माता कीर्ति देवी थे। पद्म पुराण और गर्ग संहिता में ये वर्णन आता है कि वृषभानु महाराज प्रातःकाल यमुना स्नान करने गए। उसी समय यमुना के जल पर अद्भुत कमल पुष्प चमक रहा था। उस कमल में एक अलौकिक शिशु कन्या विराजमान थी। वही थी श्रीमती राधा रानी। उस कमल का रंग साधारण नहीं था। सूर्य के समान स्वर्णिम आभा वाला और चंद्रमा की शीतलता से युक्त। वृषभानु जी ने समझ लिया, यह कोई साधारण बालिका नहीं, अवश्य दिव्य स्वरूप है। वे उस कमल को अत्यंत श्रद्धा से उठाकर अपने महल में लाए। माता कीर्ति देवी ने उस बालिका को देखा और हर्ष से भर उठी। किंतु विशेष बात यह थी कि जन्म के समय राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर बालिका जन्मी है, किंतु नेत्र बंद क्यों है? अब नेत्र खुलने की रहस्यमयी कथा भी है। जब नंद महाराज अपने पुत्र श्री कृष्ण को लेकर वृषभानु महाराज के घर आए, तब कृष्ण जी शिशु रूप में राधा रानी के पास गए। जैसे ही श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ, वैसे ही राधा रानी ने अपने कमल नेत्र खोले। इसका रहस्य यह है
कि राधा रानी की दृष्टि किसी और पर नहीं, केवल श्री कृष्ण पर ही पड़ेगी। यही कारण है कि उन्होंने संसार में आते ही सबसे पहले कृष्ण का दर्शन किया। आइए जानते हैं प्राकट्य का तात्विक अर्थ क्या है। शास्त्र बताते हैं कि राधा रानी केवल एक देवी या शक्ति नहीं है, बल्कि वे स्वयं कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं। कृष्ण आनंदमयी हैं और वह आनंद का पूर्ण स्वरूप राधा रानी है। इसलिए उनका प्राकट्य कमल से हुआ, क्योंकि कमल शुद्धता, सौंदर्य और दिव्य प्रेम का प्रतीक है। आइए कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो आमतौर पर हमें पता नहीं होती। रावल ग्राम का महत्व। आज भी मथुरा के पास स्थित रावल गांव राधा रानी का जन्म स्थान माना जाता है। वहां एक प्राचीन मंदिर है जिसे श्री राधा प्राकट्य स्थान कहते हैं। अधिकांश लोग बरसाना को ही जन्म स्थान मानते हैं, जबकि बरसाना विवाह स्थल और लीला स्थल है। राधा रानी के नेत्र बंद क्यों थे, यह रहस्य केवल गौड़ीय आचार्यों ने स्पष्ट किया है। राधा रानी इस जगत में किसी को देखने नहीं आई। उनका आगमन केवल कृष्ण सेवा और कृष्ण दर्शन के लिए ही हुआ है। कमल पुष्प का विशेष रंग क्यों है? सामान्यतः कमल लाल, गुलाबी या सफेद होता है, किंतु जिस कमल से राधा रानी प्रकट हुई वह स्वर्ण कमल था, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है। इसे शास्त्रों में रत्न पद्म भी कहा गया है। अब जानते हैं वृषभानु जी का दिव्य वरदान क्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि वृषभानु और कीर्ति ने पूर्व जन्मों में ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि हमें स्वयं भगवान की आह्लादनी शक्ति पुत्री रूप में प्राप्त हो। इसलिए राधा रानी ने उनके घर प्रकट होकर उनके तप को सफल किया। शील प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा रानी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं है। यह भगवान की आह्लादनी शक्ति का इस जगत में प्राकट्य है। वे बताते हैं कि श्री कृष्ण आनंद हैं और राधा आनंद की वितरक। जब भी हम कृष्ण भक्ति करते हैं, वह शक्ति राधा रानी से होकर आती है। राधा रानी का जीवन केवल श्री कृष्ण के लिए है, क्योंकि उन्होंने तब तक अपने नेत्र नहीं खोले जब तक श्री कृष्ण उनके समक्ष नहीं आए, क्योंकि वे अपने इस जीवन में सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। आइए अब आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। संसार में कौन सी आत्मा ऐसी है जो केवल एक ही व्यक्तित्व के लिए जन्म ले, और क्या कारण है कि भगवान स्वयं राधा के बिना अधूरे माने जाते हैं? इस रहस्य को समझना ही राधा अष्टमी की कथा का हृदय है। राधा रानी का बचपन अद्भुत था। वे ब्रज की गोपियों की आंखों का तारा थी। कहते हैं जब वे रोती तो बादल बरस जाते, जब हंसती तो फूल अपने आप खिल उठते। इस कथा के अगले भाग में हम जानेंगे राधा रानी के बचपन की अनोखी लीलाएं, ललिता और विशाखा का प्राकट्य, कृष्ण से प्रथम मिलन, कृष्ण से विवाह और वह रहस्य जिसे सामान्यतः कोई नहीं बताता। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए और श्रीमती राधा रानी अष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।